हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन इन जीन रेगुलेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से जीन रेगुलेशन को, और इसमें हम देखेंगे इंट्रॉन का और एक्सॉन का क्या रोल है जीन की रेगुलेशन के अंदर। अब देखें, जीन रेगुलेशन हमारे पास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जीन रेगुलेशन क्या है, कि जब जीन की ज़रूरत नहीं होती है तो वो जीन्स ऑफ रहती हैं, और जब किसी जीन की ज़रूरत होती है हमें, तो वो जीन्स ऑन हो जाती हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। जीन के ऑन होना, जीन का ऑफ होना, ये पूरा कहलाता है जीन रेगुलेशन। अब जीन रेगुलेशन के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन का क्या रोल है। आपने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर हमारे पास डीएनए है तो उसके अंदर दो तरह की सीक्वेंस होती हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रॉन और एक को कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन वो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है जो कि कोडिंग फॉर्म में है, वो हमारे पास प्रोटीन बना सकती है। जबकि इंट्रॉन वो रीजन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, उनके अंदर से प्रोटीन नहीं बन सकती। तो अब इंट्रॉन वो तो उसे हम कहते हैं जंक डीएनए। जंक का मतलब है वो क्या है, वो किसी काम का डीएनए नहीं है, वो एक तरह का कचरा है हमारे पास। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, और वो रिमूवल हमारे पास होता है मैसेंजर आरएनए से। जब मैसेंजर आरएनए के अंदर ये इंट्रॉन आ जाते हैं तो उसको हम रिमूव करते हैं, और वो रिमूवल का प्रोसेस जो है वो एक एंजाइम करता है जिसे स्प्लाइजोसोम कहते हैं। अब वो हमारे पास जो है वो भी प्रोसेस हमने पढ़ा था, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास मॉडिफिकेशन आ रही थी मैसेंजर आरएनए के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि ये इंट्रॉन हमारे पास हैं ही क्यों। तो ये इंट्रॉन, इनका भी कुछ रोल है हमारे पास। ये इंट्रॉन ऐसे ही हमारे पास मौजूद नहीं है। कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसका कुछ ना कुछ रोल हमारे पास होता है। तो अब इंट्रॉन का रोल क्या है। इंट्रॉन का रोल हमारे पास मौजूद है जीन की एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पर आएगा जीन रेगुलेशन। तो एक्चुअली जीन की रेगुलेशन के अंदर इंट्रॉन का रोल है, और वो रोल क्या है वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक जीनोम कंटेन इंट्रॉन एंड एक्सॉन। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये इंट्रॉन और एक्सॉन मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन वाले रीजन्स मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जीन्स के अंदर ये नहीं होते, इंट्रॉन नहीं होते। वहाँ पर सिर्फ एक्सॉन वाला ही रीजन होता है, एक ही रीजन होता है जो कि एक्सॉन होता है। तो उसे हम नाम भी नहीं देते एक्सॉन का। यहाँ पर सिर्फ हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंट्रॉन और एक्सॉन कह रहे हैं। तो दो रीजन्स हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इंट्रॉन और एक्सॉन। ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन ऑल इंट्रॉन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। जब जीन की एक्सप्रेशन होनी है तब डीएनए से सारे इंट्रॉन और सारे एक्सॉन क्या होंगे, ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, सारे आरएनए के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद रेप्लिकेशन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस, बट इंट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन। ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर आरएनए के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर ट्रांसलेशन होती है तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, ये आरएनए के अंदर मौजूद जो इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन काम के नहीं होते, इसीलिए आरएनए से क्या किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है। तो ये आरएनए से ही रिमूव हो जाते हैं। ट्रांसलेशन के अंदर इन इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है। तो इंट्रॉन ट्रांसलेशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करते, सिर्फ एक्सॉन ही हैं जो कि कोडिंग सीक्वेंस हैं, वो हमारे पास ट्रांसलेशन के अंदर काम आते हैं। Because before coming from nucleus the intron regions are eliminated। इंट्रॉन रीजन्स को हटाया जाता है, उनको निकाला जाता है स्प्लाइजोसोम एंजाइम के थ्रू। और ये इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्प्लाइसिंग कहा था, और ये मॉडिफिकेशन थी ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन होती है मैसेंजर आरएनए के अंदर, जिसमें इंट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, इनका ट्रांसलेशन के अंदर काम नहीं है। द टोटल जीनोम कंटेंट 40% ऑफ इंट्रॉन्स। हमारे टोटल जीनोम के अंदर सिर्फ 40% सारे क्या हैं, इंट्रॉन हैं। बाकी के 60% एक्सॉन हैं जो हमारे काम के हैं। अब ये 40% इतने ज़्यादा इंट्रॉन्स जो मौजूद हैं, वो एवरेज हमारे पास उनका काम क्या है, वो इतने ज़्यादा क्यों मौजूद है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हम इंट्रॉन्स हैं ही क्यों हमारे जीनोम के अंदर। The existence of introns in genome is a real mystery for expensive energy and cost for sparing cell for copying the entire length of the several intron in क्या लिखा हुआ है, several intron in the gene and the elimination them in exact position। अब देखें यहाँ पर ये बात कही जा रही है
कि इतने ज़्यादा जो इंट्रॉन मौजूद हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो हमारे पूरे जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस है उसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही इंट्रॉन हमारे पास मौजूद होंगे तो उतनी ज़्यादा साइज़ बड़ी होगी, क्योंकि उसके अंदर इंट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर इंट्रॉन मौजूद हैं तो साइज़ बड़ी होगी, और साइज़ बड़ी होगी तो हमें ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और लंबा प्रोसेस होगा तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास कॉपी हो रही है, इतनी बड़ी लेंथ हम कॉपी कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और लास्ट में एंड मोमेंट पे आके एग्जैक्ट पोजीशन पे हम उन इंट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो अगर निकालना ही है तो कॉपी क्यों कर रहे हैं, और कॉपी अगर हमारे पास आ रहे हैं, पहली तो ये बात है कि मौजूद क्यों है हमारे पास। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एक मिस्ट्री थे साइंस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल हो रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय बिग आरएनए। उसके बाद बिग जो हमारे पास आरएनए बन रहा है, क्योंकि प्राइमरी से जो है हमारे पास बनता है सेकेंडरी आरएनए। तो ये प्राइमरी आरएनए बिग होता है, जबकि सेकेंडरी आरएनए क्या होता है, शॉर्ट होता है, उसके अंदर इंट्रॉन मौजूद नहीं होते। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके बाद क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के अंदर। क्या इंट्रॉन्स टोटली जंक हैं, क्या इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है हमारे पास? तो इसका जवाब है कि नहीं, इंट्रॉन्स जो है वो टोटली जंक नहीं है। इंट्रॉन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हमारे पास है इनके अंदर, और इंट्रॉन टोटली जंक नहीं है, मतलब कि ये फजूल नहीं है, इनका भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर है। दीज आर क्रूशियल बिकॉज प्रोटीन वैरायटी, ये हमारे पास प्रोटीन की वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन की वैरायटी का मतलब है कि इन इंट्रॉन्स की वजह से हमारे पास प्रोटीन के ज़्यादा टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटीन एक जीन से हम जो है डिफरेंट तरह की प्रोटीन बना सकते हैं इन इंट्रॉन्स की मदद से। ये इंट्रॉन्स की वजह से ही होता है कि हम एक जीन से जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स हमारे पास बन रही होती है। टोटल हमारे पास तकरीबन कितने जीन्स हैं, एक बार मैंने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 20,000 जीन्स हैं, जबकि प्रोटीन के टाइप्स हमारे पास कितने हैं, 1 लाख प्रोटीन के टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो 20,000 प्रोटीन 1 लाख इतने जीन्स जो हैं 1 लाख टाइप्स के प्रोटीन कैसे बना सकते हैं? तो ये वैरायटी जो प्रोटीन्स की आ रही है ये इंट्रॉन्स की वजह से है। द प्रोटीन वैरायटी इज़ ग्रेटली इन्हेंस्ड बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि जब हमारे पास इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक्सॉन आपस में जुड़ते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ ये इंट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, इतना ये एक्सॉन और इतना यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट ये जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 2 एक्सॉन आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, एक और इंट्रॉन मौजूद है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से हमारे पास यहाँ पर इंट्रॉन रिमूव होगा और फिर से हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास 3 एक्सॉन मौजूद हैं। अब ये 3 एक्सॉन जो है ये क्या होंगे, कभी कभी अपोजिट साइड पे आकर भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो है कुछ वैरायटी देखने को मिलेगी डीएनए के अंदर, और कुछ अलग तरह का ही हमें डीएनए के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मिलने लगेंगे। ये एक्सॉन जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे ही अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, मतलब कि एक छोड़कर दूसरे इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर इंट्रॉन रिमूव होगा, फिर दूसरी जगह पे होगा, फिर तीसरी जगह पे होगा। तो ये एक्सॉन की अरेंजमेंट भी चेंज हो जाती है, और एक्सॉन की जैसे ही अरेंजमेंट चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन के जो टाइप्स हैं, जो डीएनए है उसके अंदर एक्सॉन जो है वो कोडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो जैसे ही वो अपनी जगह से जाएंगे, अपनी जगह को चेंज करेंगे, पोजीशंस चेंज होंगी तो कोडिंग चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन के हमें ज़्यादा टाइप्स मिलते हैं। तो उससे वो जब ट्रांसक्राइब होंगे तो उससे प्रोटीन की ज़्यादा टाइप्स हमें मिलेंगी। तो प्रोटीन की वैरायटी हमें मिल रही है इस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से, विच इंट्रॉन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंट्रॉन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के अंदर, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन की ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है। द अल्टरनेट splicing is controlled by molecular mechanism for synthesizing multiple variants of protein from a single gene। इस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से एक सिंगल जीन से मल्टीपल वेरिएंट बनते हैं प्रोटीन के। एक जीन से एक प्रोटीन नहीं बनती, बल्कि एक जीन से डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हमारे पास बन जाती हैं, और बहुत मल्टीपल वेरिएंट्स हमें मिलते हैं जीन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये मौजूद हैं एक्सॉन्स, सॉरी। अब आप देखें यहाँ पर क्या मौजूद है, एक तो एक्सॉन मौजूद है और दूसरे हमारे पास यहाँ पर इंट्रॉन मौजूद है। तो अगर यहाँ पर ये एक्सॉन है तो यहाँ पर बीच में इंट्रॉन है, ये फिर से एक्सॉन है, ये बीच में इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है।
तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सॉन आपके पास जो कलर्ड हैं ये एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये इंट्रॉन रिमूव होंगे तो यहाँ पर इंट्रॉन जो है ये अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से रिमूव होंगे, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अलग अलग तरह से मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो हमें मिला है जिसमें सिर्फ मौजूद हैं क्या, इंट्रॉन, तो ये इस आरएनए के अंदर आप देखें तो ये तीनों क्या है, ये तीनों सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं। अब दूसरे वाले के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ दो ही आ रहे हैं, एक ये वाला एक्सॉन और एक ये वाला एक्सॉन आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक वेरिएंट हमारे पास बन गया है, इससे जो बनने वाली प्रोटीन होगी वो इस वाले से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंस मिल जाएगा प्रोटीन के अंदर। उसके बाद तीसरे वाले के अंदर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास तीनों वही हमारे पास जीन वही है, सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हमें वेरिएंट मिलेगा वो डिफरेंट होगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एक्सॉन या इंट्रॉन छूट गया है और यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, थोड़ी सी चेंजिंग फिर से आ रही है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखें तो फिर से थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। एक जीन से हमें कितने ज़्यादा वेरिएंट्स मिल चुके हैं आरएनए के, और इनसे प्रोटीन भी अलग अलग बनेगी। तो ये अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से हमें प्रोटीन की वैरायटी मिलेगी इससे। तो ये एक रोल था हमारे इंट्रॉन्स का। दूसरा रोल भी इंट्रॉन्स का मौजूद है कि इंट्रॉन हमारे पास पॉजिटिव जीन रेगुलेशन के अंदर काम आते हैं, मतलब कि जीन को ऑन करने के काम आते हैं, जीन की एक्सप्रेशन को बढ़ाने के काम आते हैं। तो ये कैसे होता है कि ये पाया गया है, साइंटिस्ट ने देखा है कि कुछ जब हमारे पास ऐसे डीएनए से प्रोटीन बनी जिसमें इंट्रॉन नहीं थे, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा वैरायटी नहीं मिली, प्रोटीन की जो वैरायटी है, प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें कम मिले। लेकिन प्रोटीन की वैरायटी भी कम मिली और प्रोडक्ट्स का अमाउंट भी कम था, मतलब कि हमें कम प्रोटीन मिली ऐसे डीएनए से जिसमें इंट्रॉन मौजूद थे, इंट्रॉन मौजूद नहीं थे। लेकिन हमें ऐसे डीएनए से जिसके अंदर इंट्रॉन मौजूद थे वहाँ पर प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिली। तो इसका मतलब है कि इंट्रॉन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जीन की एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को बना रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और ये डिफरेंट लेवल्स पे आके इंट्रॉन काम कर रहे हैं। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इंट्रॉन इन्वॉल्व है, इनिशिएशन या टर्मिनेशन इस जो प्रोसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन के, इन दोनों प्रोसेस के अंदर इंट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इनका कुछ ना कुछ काम ज़रूर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो बढ़ रही है ट्रांसक्रिप्शन की, और उसकी वजह से प्रोटीन हमें ज़्यादा मिल रही है। तो ये हमारे पास इंट्रॉन का दूसरा रोल है जिसके अंदर ये पॉजिटिव जीन रेगुलेशन कर रहे हैं, जीन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस करवा रहे हैं। उसके बाद लिखा है दीज प्रोसेस रिक्वायर सम सीक्वेंस एलिमेंट इन इंट्रॉन करेक्ट ऑर्डर। Intron may be associated with messenger RNA transport, chromatin assembly. Intron also play a important indirect role। अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास जिसके अंदर इंट्रॉन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन कर रहे हैं। इन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इंट्रॉन के अंदर कुछ सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होना लाजमी है। सिर्फ इंट्रॉन जो है ये काम नहीं करते, इंट्रॉन के अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंस मौजूद है जो कि पॉजिटिव जीन रेगुलेशन को फेवर करती है, और वो जो है करेक्ट ऑर्डर के अंदर इंट्रॉन के अंदर मौजूद है। अब ये जो है ये मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसपोर्ट करके चली जाती है, साथ में क्रोमेटिन के अंदर ये मौजूद होते हैं, और यहाँ पर वहाँ पर जाकर ये एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं इंट्रॉन। कैसे, इंट्रॉन मौजूद होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, और वहाँ पर इसके पास क्या होंगी, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, और जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उसके अंदर ये सीक्वेंस जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाएगी, और वहाँ पर ये अप्लाई हो रही होगी, और जीन को क्या कर रही होगी, रेगुलेट कर रही होगी। तो कुछ ऐसी सीक्वेंस इंट्रॉन के अंदर है जो जीन को रेगुलेट करती है। द फर्स्ट इंट्रॉन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो इंट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। जो पहला इंट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को जो है वो बढ़ाता भी है, और उसको रोल प्ले करता है उसके अंदर। और पहला जो इंट्रॉन होता है, सबसे पहला इंट्रॉन वो लॉन्गेस्ट इंट्रॉन होता है, सबसे बड़ा इंट्रॉन होता है। किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर आप पहला इंट्रॉन देखें तो वो सबसे बड़ा इंट्रॉन होगा, और बड़ा इंट्रॉन होगा तो वो क्या करता है, रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वो एक सिग्नल देता है, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। सो मैनी अदर रोल्स ऑफ इंट्रॉन आर गोइंग टू बी स्टेब्लिश डे बाय डे रिसर्च इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी में इंट्रॉन के और भी ज़्यादा रोल जो है वो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, न्यू रोल जो है हमें यहाँ पर मिल रहे हैं एक्सपेरिमेंट की वजह से।
तो इंट्रॉन का रोल क्या है कि इंट्रॉन एक्चुअली सबसे पहले कि प्रोटीन की वैरायटी को इन्हेंस करते हैं, प्रोटीन की वैरायटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव जीन रेगुलेशन करवाते हैं। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये हेल्प करते हैं। और ये कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होती है, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के स्पीड को बढ़ाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट इंट्रॉन होता है वो एक्चुअली वर्क करता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है म्यूटेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।